नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में बंगाल के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, जिसके अंदर बीजेपी ने विजयी मत होकर सबको साबित कर दिया है कि आज पूरे देश पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कमल लहरा रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर ममता जी ने ये कहा है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगी अपनी सीएम की पोस्ट से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये भाजपा की साजिश है और उनको जानबूझकर हराया गया है। लेकिन भाइयों-बहनों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है, जहाँ पे एक सीएम साफ तौर पर हारने के बावजूद भी वो सीएम कुर्सी से हटना नहीं चाहता। किस तरीके के लोग हैं ये यहाँ पे? ये मेरी समझ के तो बाहर है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इलेक्शन से ठीक पहले भारत सरकार ने सीआरपीएफ की कम से कम 50 यूनिट, सीआईएसएफ की 15 यूनिट, बीएसएफ और अपनी आईटीबीपी, इतनी सारी फोर्सेस लगाई वहाँ पर, ताकि जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो सके और उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। लोग बिना डरे अपने घरों से बाहर निकलें और वोटिंग कर सकें। और ऐसा हुआ भी। जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा कि 92% करीब लोगों ने घर से बाहर आकर अपने वोटिंग करी है और इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग करी है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा ही जनमत निकल कर आया और उसने भाजपा का समर्थन किया। ये चुनाव एक बदलाव लाने वाला था, जहां ममता जी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ एक समाज को पक्षधर थी और उसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी और दूसरे समाज को दरकिनार कर दिया था। जैसे कि हिंदुओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। हम यही चाहते हैं कि मुस्लिमों का भी भला हो, लेकिन उसके साथ-साथ हिंदुओं का भी तो दामन मत छोड़ो आप। हमें दोनों ही कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलना होगा। मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम हिंदुओं को भी तो नहीं हटा सकते। ये देश का गौरव है हिंदू, और हमें यहाँ बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए अगर हम जय श्री राम कहते हैं या फिर किसी के भी नारे लगाते हैं, भारत माता की जय कहते हैं हम। ये हमारे लिए शान की बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ममता जी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा जीत को एक धोखेबाजी का नाम दिया है, ये किस तरीके का राजनीतिक माहौल है, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। जबकि बात तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उन्हें सहज स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, हम हार गए, लोगों ने हमें नकार दिया है, तो हम फिर से मेहनत करेंगे, हम वो कमियां खोजेंगे जो जहाँ पर हमें हमसे कमी रह गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कमियां खोजने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ सामने वालों पे लांछन लगा रहे हैं। ये कितना सही है? पिछली बार भाजपा बहुमत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई नौटंकी नहीं करी, जिस प्रकार से इस बार ये सरकार कर रही है कि हमें जानबूझ के हराया है या फिर हम तो हार ही नहीं सकते थे। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि ठीक है, हम हार गए, हम फिर से मेहनत करेंगे। और पूरे 5 साल उन्होंने लगकर और ग्रास रूट लेवल पे काम किया और फिर से अपनी पार्टी को खड़ा किया। और आज नतीजे हम सबके सामने हैं कि वो एक बहुमत वाली सरकार बना पाएंगे। और वाकई में 15 साल के जो शासनकाल के बाद ममता जी को अब घर बैठना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच कड़वा होता है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये एक बदलाव ज़रूर लाएगा बंगाल की राजनीति में, क्योंकि जिस प्रकार से सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी, वहाँ दूसरी पार्टी आएगी तो बिल्कुल ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिलेगी बंगाल में। और ये बंगाल वासियों के लिए ज़रूरी गौरव की बात होगी कि अब भाजपा और स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी अपने और अमित शाह जी अपने अनुभवों को वहाँ साझा करेंगे और एक अच्छी सरकार बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से ये सरकार नौटंकी कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक लोकतंत्र देश में, जहाँ पर हम सब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आप हारे हो तो आपको हट जाना चाहिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।